हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले जो फॉर्मेट है स्ट्रक्चर, कहाँ हम संरचना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, पहला है देयर अगर है आपके पास और बी है। बी का मतलब होता है होना। अब होना जो है वो कोई भी रूप में हो सकता है, एम, इज़, आर, ये रूप हो सकता है वर्तमान रूप में। और अगर भूतकाल में है तो आप वॉज और वर लगाएंगे, और अगर फ्यूचर की बात होगा तो विल बी लग जाएगा या बी लग जाएगा भविष्य के लिए। वाक्य में कैन और शुड आदि ये सहायक क्रियाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो उसके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। और वाक्य में हैव और हैज़ का प्रयोग करने की ज़रूरत हो तो हम हैव और हैज़ कर देते हैं। जहाँ हमें सेंटेंस में लगे कि ज़रूरत है हम वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बी इसका मतलब होता है होना। और ये सब जो आपको बताया जा रहा है, एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी या बी या कैन, कुड, हैव, हैज़, ये सब का मतलब भी होना ही होता है। इसीलिए हमने इसको बी का रूप कहा। क्लियर? तो आपके पास कोई अगर वाक्य है तो आप क्या करेंगे, देयर लगाएंगे। देयर के बाद बी का रूप। बी का रूप हम कैसे देखेंगे कि कौन से काल में वाक्य है, सेंटेंस है। और फिर सब्जेक्ट के अनुसार भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम विशेषण लगा देते हैं, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हम संज्ञा लगा देते हैं, नाउन। तो सेंटेंस से आप ज़्यादा समझेंगे कि हम इसको करें कैसे। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि हमारे, दिस इज द सेंटेंस, हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। अगर हम इसकी वैसी अंग्रेजी बना दें तो ज़्यादातर यही बोलेंगे 3 मैंगोज आर इन आवर गार्डन। 3 मैंगो ट्रीज आर इन आवर गार्डन, ज़्यादातर यही बोलेंगे। हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं तो लोग यही कहेंगे देयर 3 मैंगो ट्रीज आर इन आवर गार्डन। लेकिन इस प्रकार कहना संभव होने पर भी ये वाक्य करने के लिए सामान्यतः हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, देयर की। भाई हम ये डिनोट तो करेंगे ही ना कि कहाँ, तो ये देयर का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो अब इसी फॉर्मेट को अगर हम डालें तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम इस तरीके से बना सकते हैं, देयर, क्योंकि मैंगो ट्रीज, अब आप देखें तो 3 मैंगो के ट्रीज, वैसे भी आप देखो तो ये बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो हमने यहाँ किसका प्रयोग करना है, आर का करना है। आर का मतलब क्या है, बी, मतलब होना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बी का प्रयोग, होना का प्रयोग। तो यहाँ आर लगाया हमने क्योंकि ये बहुवचन है, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला हमारे बगीचे के आम 3 पेड़ हैं, मतलब 3 है तो बहुत है, बहुत है तो बहुवचन है। तो देयर, पहले हमने यहाँ देयर लगा दिया। बी का रूप कौन सा लिया हमने, आर लिया, क्योंकि बहुवचन है। देयर आर, अब कितने मैंगो के ट्री है, विशेषण 3, कितने हैं, 3 हैं। और मैंगो ट्रीज क्या है, संज्ञा क्या है, मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, शेष भाग जो हम पढ़ते हैं। तो आप इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, देयर आर 3 मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में 3 बगीचे के आम के पेड़ हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ऐसी कर हम दूसरा बनाए, जुलूस में सैकड़ों लोग थे। अब जुलूस तो आप समझ ही गए ना, स्ट्राइक, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं इसको प्रोसेशन भी कहते हैं, हम प्रोसेशन भी कह देते हैं इसको। जुलूस निकालना होता है ना, जैसे भैया आज तो भाई जुलूस निकलेगा इनका, तो उसको जुलूस को हम प्रोसेशन कहते हैं। तो अगर आप वैसे बनाएंगे तो 100 ऑफ पीपल वेयर इन द प्रोसेशन, ये भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो ये बनेगा आपका देयर वर। अब वर इसलिए क्योंकि थे, ये हो चुकी बात, ये भूतकाल है। भूतकाल जब होगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वर लग गई। वर क्यों लगी, हमने वर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये फिर से प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो हमने वर का प्रयोग करा, क्योंकि होना है, बी का रूप होना होगा, लेकिन किस में, भूतकाल में थे। तो देयर वर हंड्रेड्स क्या आ गया आपकी, विशेषण। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लोग हो गए, दैट इज योर नेम, संज्ञा, इन द प्रोसेशन, जुलूस में। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे घर के सामने पेड़ है।
हमारे घर के सामने पेड़ है। अगर हम वैसे इंग्लिश बनाए अ ट्री इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, वैसे भी बना देते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में अगर हम बनाएं तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। देयर इज़ अ ट्री, हमने क्यों कहा कि इज़, क्योंकि हमने बोला हमारे घर के सामने पेड़ है, तो एक पेड़ है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ इज़ का प्रयोग करा बी के रूप में। क्लियर? तो ये सेंटेंस बन गया देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ये हम सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हम वर्ब ले रहे हैं। राइट? क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारी चाय में मक्खी है। अब हम इसको अगर नॉर्मल बना दें तो अ फ्लाई इज़ इन योर ट्री, और अगर हम इसे इस स्ट्रक्चर में डालें तो हमारा जो सेंटेंस होगा दैट विल बी देयर इज़ अ फ्लाई इन योर ट्री। देयर इज़ अ फ्लाई इन योर ट्री, तो देयर हमने यहाँ लगा दिया, इज़ लगा देना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, फ्लाई है ना, एक मक्खी है, तो फ्लाई जो है वो एक है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ क्या लगा देना, आर की जगह इज़ लगा देना। तो देयर इज़ अ, एक है ना अ, फ्लाई, यहाँ पर नाम संज्ञा की जगह क्या आ जाएगा, फ्लाई। देयर इज़ अ फ्लाई इन योर टी, यहाँ पर योर टी, तुम्हारी चाय में। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है साल में 365 दिन होते हैं। इसकी इंग्लिश अगर हम बनाएं तो 365 डेज आर इन अ ईयर। हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको हमने अगर स्ट्रक्चर में अगर हम डालें जो सही तरीका है तो ये बोलेंगे हम देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। 365 डेज, तो 365 दिन, बहुत दिन है, ये एक दिन नहीं है, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया, तो ये प्लूरल नाउन आ गया। तो प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर बी की जगह हमने आर ही लेना है, इस की जगह। क्लियर? तो हम बोलेंगे देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, इन अ ईयर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बस इसी स्ट्रक्चर को आपने डालना है और सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आप सभी जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बढ़ाइए, ग्रो कीजिए। और जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching the video. We will bring the next video very soon with the next structure. Till then, bye. Take care.